So welcome to this last video of this unit जहाँ पे we will be discussing about the Indian Independence Act 1947 जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक डिस्कस कर लिया था कि क्लेमेंट एटली जो था वो पावर में आ चुका था, लेबर पार्टी आ चुकी थी अब इंग्लैंड में पावर में, तो यह हेड था। अब इन्होंने डिक्लेयर क्या किया, इन्होंने डिक्लेयर किया 20 फरवरी 1947 को कि ब्रिटिश जो है वो क्विट कर देंगे इंडिया को 3 जून 1948 से पहले, यानी कि 3 जून 1948 जो है लास्ट डेट रखी गई। इससे पहले उनको इंडिया छोड़ के चले जाना था। इनको जल्दी से जल्दी जो पावर जो है वो है ट्रांसफ़र करनी थी इंडियंस के हाथों में। ठीक है, सो 21 फरवरी को क्या हुआ, वायसराय भी चेंज कर दिया इन्होंने। पहले वेवल था, अब माउंटबेटन कर दिया इन्होंने चेंज करके। अब जो माउंटबेटन है इसी ने 3 जून को एक प्रस्ताव रखा, एक प्लान रखा जिसे हम माउंटबेटन प्लान कहते हैं, पार्टीशन का, इंडिया का पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान के हिसाब से। और इसका डेट रखा 15 अगस्त 1947 का, और अब जुलाई में पास कर दिया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, इसका टाइम रखा कि 15 अगस्त 1947 को डिवीज़न हो जाएगा इंडिया का। लोकेशन क्या रखी गई, लोकेशन वही बंगाल और पंजाब, जो कि दोनों एक बहुत बड़े प्रोविंस थे। मेजॉरिटी जहाँ पे मुस्लिम्स की थी, पर हिंदू और सिख भी रहा करते थे। इतने बड़े स्टेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, ईस्ट और वेस्ट में, दोनों जगह। जहाँ पे वेस्ट बंगाल इंडिया में रह गया, ईस्ट वाला पाकिस्तान बन गया, और ईस्ट वाला पंजाब इंडिया में आ गया और वेस्ट वाला पाकिस्तान चला गया। अब इसका डिवीज़न कौन करेगा, किसके द्वारा होगा, तो ये बनाया जाएगा बाउंड्री कमीशन के द्वारा। जिसका हेड कौन करेगा, जिसका हेड करेगा सर सिरिल रेडक्लिफ, जिसे रेडक्लिफ्स कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये सारी जगह तो चलो हो गई थी हमारी पंजाब बंगाल की। दो जगह जो थी वहाँ पे रेफरेंडम कराया गया, जहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो कि हमारा पाकिस्तान में पड़ता है, और दूसरा था सलहेट जहाँ पे ये पड़ता है हमारा आसाम के पास। दोनों ने ही रेफरेंडम में पाकिस्तान के लिए वोट किया और दोनों ही इस जगह आज पाकिस्तान में मौजूद हैं। ऑल्दो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो लीडर थे खान अब्दुल गफर खान, वो इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, वो रेफरेंडम के ख़िलाफ़ थे, इसीलिए इनके सारे सपोर्टर्स और उन्होंने वोट ही नहीं किया। तो NWFP में सिर्फ 15% लोगों ने वोट किया, और सारे लोगों ने जो वोट किया वो रेफरेंडम में पाकिस्तान के सपोर्ट में चला गया, जिस वजह से आज वो पाकिस्तान का हिस्सा है। वो बात तो हो गई हमारे प्रोविंसेस की, ब्रिटिश गवर्नड प्रोविंसेस की। अब बात करते हैं प्रिंसली स्टेट की, जो उस टाइम पे इंडिया में 563 थे। 563 प्रिंसली स्टेट उस टाइम में इंडिया में थे। उनके पास 3 ऑप्शन उन्हें दिए गए। पहला, या तो आप पाकिस्तान चले जाएं, या तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, या आप इंडिया में ज्वाइन हो जाएं। तो 356 में से 560 लोग, मतलब 560 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में ज्वाइन कर लेते हैं हैप्पीली, सरदार वल्लभ भाई की वजह से। अब इसके साथ क्या होता है, इंडिपेंडेंस तो आती है इंडिया में 15 अगस्त 1947 को, पर दर्द लेके आती है पार्टीशन का। अब हमने जैसे डिस्कस किया था ऊपर, 563 प्रोविंस प्रिंसली स्टेट्स थी, पर 560 ने इंडिया ज्वाइन कर लिया था, तो बाकी 3 कौन थी। अब उन्हें इंडिया में कैसे ज्वाइन किया गया हम उन्हें डिस्कस करते हैं। पहला आता है हमारा जूनागढ़, जिसका रूलर जो था वो मुस्लिम था, जिसका नाम था मोहम्मद महाबत खान जी 3। ठीक है, और इनका जो प्रजा थी, सब्जेक्ट जो थे वो हिंदू थे। इन्होंने साइन कर लिया पाकिस्तान के साथ कि हम तो आपके साथ आ जाएंगे, पर इनकी जो प्रजा है उसने कर दिया रिवोल्ट कि हम तो नहीं जाएंगे। तो 1948 20 फरवरी को प्लेबिसाइट कंडक्ट किया जाता है, वोटिंग के ज़रिए देखा जाता है कि कौन कहाँ जाना चाहेगा। तो 99.95% लोगों ने इंडिया चूज़ किया, और ये इंडिया का पार्ट बन गया, जो कि आज गुजरात में प्रेजेंट है। अगला जो था वो हमारा हैदराबाद है। ये इंडिया का उस टाइम का सबसे बड़ा, सबसे रिचर, सबसे पावरफुल प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जिसका हेड जो था वो था उस्मान अली खान जो रूलर था, मुस्लिम था। सब्जेक्ट जो थी 80% हिंदूज थे। अब ये अपने आप को फ्री रखना चाहते थे, ना ये पाकिस्तान जाना चाहते थे, ना ये इंडिया बनाना चाहते थे। इनके पास इनकी खुद की आर्मी थी, जिन्हें हम रज़ाकार्स कहते हैं, इसलिए इनका बहुत गुरूर और घमंड था, इनको बहुत पावरफुल महसूस होता था इसकी वजह से। बट इंडियन आर्मी ने यहाँ पे ऑपरेशन पोलो किया और हैदराबाद को इंडिया में विलय करा लिया, इंडिया में मर्ज करवा लिया था। अब वैसा ही एक सिमिलर केस हमें थर्ड दिखता है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें आज तक भी
शांति स्थापित नहीं हो पाई है। जम्मू कश्मीर का रूलर जो हिंदू था जिसका नाम हरी सिंह था, अब वो भी चाहता था कि हम इंडिया फ्री रखना चाहते हैं इंडिया से और पाकिस्तान से, जिसके जो सब्जेक्ट जो कि प्रजा थी वो मुस्लिम थी। पर जैसे इंडिया ने अटैक किया हैदराबाद पे, वैसे पाकिस्तान ने सोचा कि हम अटैक कर लेते हैं जम्मू कश्मीर पर, इसको अपना पार्ट बना लेंगे। पर अब क्या हुआ, हरी सिंह पहुंच गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेक्शन साइन करने नेहरू के पास। अब इन्होंने साइन कर दिया इंडिया में और अटैक कर दिया पाकिस्तान ने इनके ऊपर। अब इस सीन में क्या हुआ, जितना एरिया उस टाइम पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है उसे हम आज कहते हैं POK, जो आज तक उसने वापस नहीं किया है, जिसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान आते हैं, हमारे आज़ाद कश्मीर आता है। और यही स्टेटस जम्मू कश्मीर का था, वो तो इंडिया में गया पर आधा पाकिस्तान में रह गया। अब क्या कह सकते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वॉज आस्क्ड टू द इंडियन लीडर टू कंटिन्यू एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि अब देखो इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है, पर उसने फिर भी लॉर्ड माउंटबेटन को पूछा क्या आप इंडिया के गवर्नर जनरल बनकर रहोगे। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और 21 जून 1948 यानी कि लगभग 1 साल 10-12 महीने उन्होंने इंडिया में एक्स्ट्रा रहा एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और दिस ही इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज वेल, इंडिपेंडेंट इंडिया। पाकिस्तान में क्या सीन हुआ, पाकिस्तान में जिन्ना बना गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट टाइम, ठीक है, और लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनता है पाकिस्तान का। इंडिया में तो आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू बना था प्राइम मिनिस्टर। अब इसके साथ क्या होता है, ब्रिटिश मोनार्च विल बी अबॉलिश्ड, यानी कि जो टाइटल इन्होंने ओन किया हुआ था एम्परर ऑफ इंडिया, अब इसको रिनाउन कर दिया जाएगा। ब्रिटिश मोनार्क अब इसको यूज़ नहीं करेगी। ऑफिशियली ये सारी चीज़ें उन्होंने लेट गो करी 22 जून 1948 में, यानी कि जब गवर्नर जनरल इंडिया में निकला जिस दिन, उसके अगले दिन ही इन्होंने ये टाइटल भी गिव अप कर दिया। इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट ख़त्म होती है।